Hello everyone. Today we are going to discuss a very important poem, Fire and Ice. Fire and Ice पोयम एक सिंबॉलिक पोयम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यहां पर जैसा कि हमारे को नाम से पता चल रहा है, फायर एंड आइस। फायर का मतलब केवल आग ही नहीं है और आइस का मतलब केवल बर्फ ही नहीं है। यहां पर सांकेतिक रूप से इन वर्ड्स का यूज किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं इस पोयम के बारे में आउटलाइन बताना चाहूंगा। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक डीप मेडिटेशन किया है वर्ल्ड के एंड पर, कि इस संसार का अंत कैसे होगा, इसके बारे में एक गहन अध्ययन किया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार फायर से नष्ट होगा। इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसका विनाश कैसे होगा? आग से होगा। देखिए, यहां पर आग का मतलब क्या है? साइंटिफिक व्यू से देखें तो आग का मतलब है कि यहां पर इस संसार का टेम्परेचर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली इसका विनाश हो जाएगा। आइस, आइस का मीन यहां पर क्या है? साइंटिफिक व्यू से देखें तो यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर इस वर्ल्ड में एक दिन बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, यानी पानी ही पानी हो जाएगा, जिससे कि इस संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन सिंबॉलिक जो मीनिंग है यहां पर, इसका जो अर्थ है, फायर का मतलब है डिजायर, इच्छाएं। यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे को बताने की कोशिश की है कि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी जिससे उनको पूर्ण करने के लिए हम एक दूसरे को मार देंगे, यानी इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सेकंड, आइस। आइस का मतलब होता है हेटर्ड। हेटर्ड मतलब नफरत। इस संसार में इतनी नफरत फैल जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार का अंत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। आपने इसको अच्छे से समझना है। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, सम कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं द वर्ल्ड कि ये संसार है, विल एंड वो खत्म हो जाएगा, इस संसार का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इन फायर। फायर मतलब आग से। आग किसको सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर को। यानी इस संसार का जो अंत होगा वो इच्छाओं के कारण होगा। सम से इन आइस, सम से कुछ लोगों का यह मानना है कि इस संसार का डिस्ट्रक्शन, विनाश कैसे होगा? आइस के कारण होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन इच्छाओं के आधार पर, डिजायर मीन इच्छा, यदि इच्छाओं के आधार पर, टेस्ट क्या होता है? एक्सपीरियंस, अनुभव। पोएट कहता है कि यदि मेरे अनुभव की बात की जाए और मैं इच्छाओं के आधार पर बोलूं, आई है, आई होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है? किसी का फेवर करना, किसी का पक्ष लेना। तो मैं किसका पक्ष लूंगा? विद दोज, उन लोगों के साथ मैं पक्ष में रहूंगा, हु फेवर्ड फायर, जो कि किसका पक्ष लेते हैं? जो कि फायर का पक्ष लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत डिजायर से होगा, फायर से होगा, मैं उन लोगों के साथ होल्ड हूं, खड़ा हुआ हूं, एग्री हूं, सहमत हूं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसको देखिए। बट, परंतु, इफ यदि, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि ये जो वर्ल्ड है
पेरिस का मतलब क्या होता है? कम टू एन एंड, विनाश होना। यदि इस संसार का विनाश हो, ट्वाइस, दूसरी बार, यदि संसार का दूसरी बार विनाश होता है, आई थिंक, आई मीन मैं, यानी पोएट कहता है कि मैं थिंक सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, आई नो मैं जानता हूं, इनफ पर्याप्त है, प्लेंटी ऑफ है, प्रचुर मात्रा में, किसके साथ है? ऑफ हेट, नफरत, यानी नफरत के कारण भी इसका विनाश दूसरी बार संभव है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, टू से, ये कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन विनाश, टू कम टू एन एंड, विनाश के लिए, संसार के विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, कि आइस भी एक बहुत ही बड़ी चीज है जो इस संसार को खत्म कर सकती है। आइस का मतलब यहां पर सिंबॉलिक क्या है? हेट, नफरत, नफरत के कारण भी इस संसार का अंत हो जाएगा। एंड वुड सुफिस, सुफिस मीन क्या होता है? बी इनफ, और यह इस संसार के विनाश के लिए पर्याप्त रहेगा, इनफ रहेगा, काफी रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय।